now. So children, let's start the second part of this chapter, Nelson Mandela, A Long Walk of Freedom. In life, every man has twin obligations. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children. नेल्सन मंडेला कहना है कि हर एक व्यक्ति के लाइफ के ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी ड्यूटीज़ होती हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, फैमिली के प्रति उनका ड्यूटीज़, टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति उनके ड्यूटीज़, वाइफ के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति उनकी ड्यूटीज़ होती है. तो ये पहली ड्यूटीज़ हैं. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. उनकी दूसरी ड्यूटीज़ जो कर्तव्य है वह अपने देश के लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति उनकी ड्यूटीज़ होती है. इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन. हर एक व्यक्ति को इन ऑब्लिगेशंस को यानी ड्यूटीज को पूरा करना होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज. और हर एक व्यक्ति अपने इंक्लाइनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, अपने व्यवहार के प्रति और अपने एबिलिटीज के प्रति वह इन ड्यूटीज को पूरा करता है. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ his birth and color to fulfill both of those obligation. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका कलर और स्किन का कलर डार्क हो, इन दोनों ड्यूटीज़ को पूरा कर पाना, यानी अपने फैमिली के प्रति ड्यूटीज़ को और अपने देश के प्रति ड्यूटीज़ को पूरा कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल था. इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति जो था, अगर वह अपने लोगों के प्रति, देश की सेवा के प्रति अगर खड़ा होता तो उसे पनिश्ड किया जाता या आइसोलेटेड किया जाता. इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली रीड फ्रॉम हिज फैमिली. यदि साउथ अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने ड्यूटीज को पूरा करता है, एज ए लीडर वो खड़ा होता और लोगों की मदद करने के लिए खड़ा होता, तो उसे उसके फैमिली से अलग कर दिया जाता, घर से अलग कर दिया जाता एंड फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट. और वह अपना लाइफ बहुत दूर अकेले व्यतीत करता. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन. और वह एक विरोधी बन जाता. ही डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस हिज पीपल अबव हिज फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व हिज पीपल. इसलिए नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने अपने देश के लोगों के प्रति और अपने फैमिली को, दोनों को वैल्यू दिया. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व हिज पीपल ही फाउंड दैट, लेकिन उन्होंने देखा कि यदि वे देश की सेवा करना चाहते हैं तो ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर एंड अ हस्बैंड. तो देश की सेवा करने में उनको अपने कुछ चीज़ों के प्रति जो ड्यूटीज थी वो पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी उनको करने से प्रिवेंट मीन्स रोके जाएंगे. जैसे अगर वे अपने देश की सेवा कर रहे हैं तो एज ए सन के प्रति जो उनकी ड्यूटीज़ है, ब्रदर के प्रति ड्यूटीज़ है, फादर के प्रति ड्यूटीज़ है, हस्बैंड के प्रति ड्यूटीज़ है अपने फैमिली में, वे वो पूरा नहीं कर पाएंगे. ही वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री. ही वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट ही कुड नो. नेल्सन मंडेला जब जन्म लिए थे तो फ्रीडम के प्रति उनकी हंगर नहीं थी, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो पूरी तरह से फ्री होता है. ही वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट ही कुड नो. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट. वे अपनी मदर के घर के आसपास के खेतों में कहीं भी जाने के लिए फ्री थे. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू हिज विलेज. अपने गांव के जो क्लियर स्ट्रीम थी, नदियां थी छोटी छोटी, उसमें स्विम करने के लिए फ्री थे. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स. रात के समय मिलीज एक प्रकार का ग्रेन होता है, उसको भून करके खाने के लिए वो फ्री थे. एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और बड़े बड़े बुल्स के पीठ पर राइड करके घूमने के लिए फ्री थे. एज लॉन्ग एज आई ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय हिज कस्टम ऑफ हिज ट्राइब. उनकी ये ड्यूटीज थी कि वे अपने फादर के ऑर्डर को भी फॉलो करें एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब. और अपने ट्राइब के जो कस्टम है उनके प्रति भी वे अपनी ड्यूटीज को पूरा करें. ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. उनको उन
लॉस के बारे में कोई ट्रबल नहीं था जो मैन या गॉड ने बनाया था, यानी वे उन कानून के बारे में नहीं जानते थे जो मनुष्य और गॉड ने बनाया था, वो पूरी तरह से फ्री थे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूशन, बट लेटर ऑन जब वे बड़े हुए, यंग हुए, तो उन्होंने जाना कि उनका जो बॉयहुड लाइफ था, बॉयहुड फ्रीडम था, इट वॉज फुल ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। अर्थात उन्होंने जाना कि जो फ्रीडम उनको बचपन में मिल गया वो फ्रीडम उनको बॉयहुड में नहीं मिल रहा है। When he discovered as a young man that his freedom had already been taken from him, यंग मैन के रूप में उन्होंने पाया कि उनका जो फ्रीडम था उनसे छीन लिया गया है। He began to hunger for it, जबकि वो उस फ्रीडम के लिए बहुत ही भूखे हैं। At first as a student he wanted freedom only for himself, एज ए स्टूडेंट के रूप में वे अपने लिए फ्रीडम चाहते थे। द ट्रांसलेटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे कि आज के समय में बच्चे चाहते हैं कि वे रात के समय कहीं भी रुक जाएं, कहीं भी जहां मन करे वो घूमे, तो वैसी फ्रीडम नेल्सन मंडेला चाहते थे। तो उनका क्या थिंकिंग था फ्रीडम के प्रति? द ट्रांजिटिव फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वे चाहते थे कि वे रात में कहीं भी रुक सके, रीड व्हेन व्हाट आई प्लीज्ड, जहां भी चाहें, जिस स्कूल में चाहें और जैसी भी बुक चाहें पढ़ सके, एंड गो वेयर ही चूज, और अपनी इच्छा अनुसार वे कहीं भी जा सके। Later, as a young man in Johannesburg, he yearned for the basic and honorable freedoms of achieving his potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life. Later, as a young man in Johannesburg, जैसा कि हम जानते हैं कि नेल्सन मंडेला जो थे वे जॉन्सबर्ग में रहते थे, तो जब वे यंग थे तो उनकी ये डिज़ायर थी कि उनका जो लाइफ हो वह पूरी तरह से फ्रीडम से भरा हो। अचीविंग हिज पोटेंशियल और अर्निंग हिज कीप, वे चाहते थे कि जो भी वो अर्न करे वह उनका हो, वो किसी से अपनी इच्छा अनुसार मैरिंग कर सके और एक फैमिली बना सके। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और यदि वे किसी भी कानून को जो लागू किया गया है, अगर वो उस कानून को मानते हैं तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन न हो, किसी प्रकार की बाधा न हो। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। हियर नेल्सन मंडेला से दैट कि लेटर ऑन, बाद में उन्होंने देखा कि नॉट ओनली वॉज ही नॉट फ्री, कि केवल वही ऐसे नहीं है जिनकी जो स्वतंत्र नहीं है, बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, उनके ब्रदर्स और सिस्टर भी स्वतंत्र नहीं है। ही सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, उन्होंने कहा कि केवल उनकी ही फ्रीडम कर्टेल्ड नहीं हुई, कर्टेल्ड मीन्स रेड्यूस्ड, उनकी स्वतंत्रता खत्म नहीं हुई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सबकी स्वतंत्रता खत्म हुई है जो कि उनकी तरह है। आई डिड मीन्स दोज पीपल हुज स्किन इज डार्क लाइक नेल्सन मंडेला, देयर फ्रीडम इज एंडेड, उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है। दे हैव नो राइट। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही रीजन था कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। इस प्रकार से उनकी जो हंगर थी, हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम, उनकी खुद की स्वतंत्रता की जो भूख थी, यह उनकी भी स्वतंत्रता की भूख बन गई जो कि साउथ अफ्रीका में थे। यानी जितने भी साउथ अफ्रीका में ब्लैक कलर पीपल थे वे उनके लिए फॉट किए। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लीव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। उनका कहना है कि इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, यह उन सभी की डिजायर थी फ्रीडम की, यानी उन वहाँ के साउथ अफ्रीका के लोगों की डिजायर थी स्वतंत्रता की कि वे अपनी लाइफ को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से पास कर सके। दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, और इसकी वजह से नेल्सन मंडेला का लाइफ भी अफेक्टेड हुआ। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेन यंग मैन इनटू बोल्ड वन, इसलिए नेल्सन मंडेला जैसे एक भयभीत व्यक्ति बहुत साहसी बने। ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, लॉ को मानने वाला व्यक्ति क्रिमिनल बना, कई बार जेल गए।
दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट अ होम, एक फैमिली से लव करने वाला जो हस्बैंड था वह बिना होम का हो गया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लाइफ लाइक अ मंक, और जीवन को इतना प्रेम करने वाला, संतता पूर्वक जीने वाला व्यक्ति एक मंक बन गया। मंक मीन्स सेंट, साधु। आई एम नॉट मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। नेल्सन मंडेला का कहना है कि वे उतने ज़्यादा वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं थे जितना कि उस समय और भी व्यक्ति थे। बट ही फाउंड दैट ही कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम ही वॉज अलाउड व्हेन ही न्यू हिज पीपल्स वर नॉट फ्री। लेकिन उनका कहना था कि जब तक अफ्रीका के उनके जैसे लोग स्वतंत्र नहीं हो जाते तो वे भी उन स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ हिज पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। उनके लिए फ्रीडम जो था वह इंडिविजिबल था, यानी फ्रीडम फॉर ऑल, सभी के लिए था। उनके अकॉर्डिंग स्वतंत्रता तब तक नहीं होती जब तक कि सभी लोग स्वतंत्र नहीं हो जाते, और जब सभी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे तभी वे भी स्वतंत्र फील करेंगे। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। नेल्सन मंडेला के अनुसार जो ऑपरेसर्स थे वे भी लिबरेट होने चाहिए। यहाँ पे ऑपरेसर का मतलब है वाइट पीपल, जो वाइट सेटलर थे साउथ अफ्रीका में, वो भी लिबरेट होने चाहिए जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड ब्लैक पीपल के लिए कहा गया है, यानी वाइट पीपल और ब्लैक पीपल दोनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वह व्यक्ति जो किसी की फ्रीडम को नहीं देना चाहता या छीनना चाहता है, वह एक प्रिजनर है हेट्रेड का, यानी वह एक हेट्रेड का शिकार है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। वह ऐसा व्यक्ति है जो कि एक नैरो माइंडेडनेस वाला व्यक्ति है। ही वॉज नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। मैं तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक कि मैं दूसरों को स्वतंत्र नहीं कर लेता, अर्थात आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं तब तक स्वतंत्र नहीं हूं इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस फ्रीडम, यदि मैं दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और उसी प्रकार से यदि मेरी स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेस्ड है और ऑपरेसर्स हैं, दे आर बोथ रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वे दोनों मानवता को रॉब्ड कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, यानी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीडम। थैंक यू।